टाइटैनिक की सैर के लिए जाने वाली आबदोज के फट जाने का खदशा। आबदोज में पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियत समेत 5 अफराद सवार। बरतानवी अखबार का कहना है कि कैनेडियन तैयारे को टाइटैनिक डूबने के मकाम से सिग्नल्स मौसूल हुए। सिग्नल हर 30 मिनट बाद मौसूल हो रहे हैं। सदर एक्सप्लोरर ने भी बयान दिया कि डाटा की बुनियाद पर कह रहा हूं कि जिंदगी के इशारे मिले हैं। माहिरीन के मुताबिक तलाश किसी मोजज़े से कम नहीं। मुतादिद ने खदशा जाहिर किया कि आबदोज दबाव का शिकार होकर अब तक फट चुकी होगी। बरतानवी मीडिया ने इंकशाफ किया कि बदकिस्मत आबदोज टाइटन 3 बरसों के दौरान 3 बार खराब हुई थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को यूनान कश्ती हादसे पर तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म इंसानी स्मगलर्स की कार्रवाइयां बर वक्त न रोके जाने पर बरहम। इंसानी स्मगलिंग के जिम्मेदारान को जल्द कैफरे किरदार तक पहुंचाने की हिदायत। कहा पै दर पै ऐसे वाकयात के बावजूद रोकथाम के ठोस इकदाम क्यों न उठाए गए। वज़ीर-ए-आज़म की तहकीकाती कमेटी को कार्रवाई मुकम्मल करके वाक़े की जल्द रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। FIA को भी रोकथाम के लिए मौसर इकदाम उठाने का हुक्म। वज़ीर दाखिला तहकीकात की निगरानी और जिम्मेदारान को सजा दिलवाने के लिए जरूरी कानून साजी के लिए तजावीज़ मुरतब करें। यूनान कश्ती हादसा। जाबाक अफराद की शनाख्त के लिए वजारत खारजा को DNA सैंपल्स मौसूल। 98 नौजवानों के अहले खाना के DNA सैंपल्स शामिल। DNA सैंपल्स में 56 का ताल्लुक गुजरात, 42 का ताल्लुक गुजरावाला से। वजारत खारजा मालूमात को शनाख्त के लिए यूनान हुकाम को फराहम करेगी। DNA सैंपल्स के बाद यूनान में मौजूद नाशों की शनाख्त की जाएगी। वजारत सेहत की जानिब से भी हादसे में जाबाक पाकिस्तानियों की शनाख्त के लिए DNA करने का फैसला। वजारत सेहत ने DNA सैंपल्स कलेक्शन के लिए डॉक्टर्स को जिम्मेदारी सौंप दी। रेस्क्यू टीम ने मजीद एक डेड बॉडी तलाश कर ली। कश्ती हादसे में जख्मी होने वाले पाकिस्तानियों को अस्पताल से कैंप मुंतकिल कर दिया गया। हादसे में जिंदा बच जाने वाले नौमौलूद बच्चे भी अस्पताल से डिस्चार्ज। यूनान में गिरफ्तार कश्ती हादसे के 9 मुबैना मुल्जिमान पर इंसानी स्मगलिंग का इल्जाम आयद। मुल्जिमान को गुज़श्ता हफ्ते एथेंस की बंदरगाह से गिरफ्तार किया गया था। इनकी उम्रें 20 से 40 साल के दरमियान है। ताल्लुक मिस्र से है। मुल्जिमान मजिस्ट्रेट के सामने पेश। मजिस्ट्रेट ने रिमांड दे दिया। जुर्म साबित होने पर इन्हें उम्र कैद की सजा हो सकती है। सदर मुमलिकत ने जस्टिस काजी फायज ईसा की चीफ जस्टिस पाकिस्तान तैनाती की मंजूरी दे दी। तैनाती का इत्तलाक जस्टिस सुमरता बंदियाल की रिटायरमेंट के बाद होगा। जस्टिस सुमरता बंदियाल 16 सितंबर 2023 को रिटायर होंगे। सदर मुमलिकत ने चीफ जस्टिस की तैनाती आर्टिकल 175A(3) के तहत की। सदर मुमलिकत 17 सितंबर 2023 को जस्टिस काजी फायज ईसा से ओहदे का हल्फ लेंगे। सदर मुमलिकत ने 2 माह पहले ही मंजूरी दी। नोटिफिकेशन जारी। जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिद शमशाद मिर्जा का दिफाई और सिक्योरिटी मुज़ाकरात के लिए दौरा चीन जारी। जनरल साहिद शमशाद मिर्जा की आला दिफाई सिविल चीनी अहदेदारान से मुलाकातें। जनरल साहिद शमशाद मिर्जा ने चीन के चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ डिपार्टमेंट जनरल से भी मुलाकात की। ISPR के मुताबिक मुलाकात में पाक चीन 2 तरफा दिफाई ताल्लुकात बाहमी ताउन का जायजा लिया गया। जनरल साहिद शमशाद मिर्जा कहते हैं पाक चीन दोस्ती पाकिस्तानी अवाम के दिलो दिमाग में गहरी अहमियत की हामिल है। पाकिस्तान और चीन की दिफा और दिफाई तरबियत के शोबों में गहरे ताल्लुकात हैं। हुकूमत IMF प्रोग्राम बहाल करवाने के लिए सरगर्म। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की IMF प्रोग्राम बहाल करवाने की आखिरी कोशिश। मैनेजिंग डायरेक्टर IMF से पेरिस समिट में मुलाकात की दरखास्त कर दी। MD IMF की जानिब से मुलाकात का वक्त दिए जाने पर पेशरफ्त का इम्कान। वज़ीर खजाना इसहाक डार ने अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम से मदद मांग ली। स्टॉप लेवल मुआहदे के लिए ताउन की दरखास्त। अमरीकी सफीर की ताउन की यकीन दहानी। पाकिस्तानी सरमायाकारी के लिए तैयार नहीं तो गैर मुल्की खाक आएंगे। वजीर खजाना सिफारतकारों की मिन्नत समाजत पर आ गए। शेख रशीद का ट्वीट। वजीर आजम के 80 अरब रुपए के सवाबदीदी फंड और चेयरमैन सेनेट की मुराद में इजाफे को शर्मनाक करार दे दिया। शेख रशीद के घर छापे और तोड़फोड़ के खिलाफ केस कल समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने शेख रशीद की दरखास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात दूर कर दिए।
ECC ने कराची इलेक्ट्रिक के सार्फिन पर ₹1.52 सरचार्ज आयद करने की मंजूरी दे दी कि इलेक्ट्रिक सार्फिन से सरचार्ज 12 माह में वसूल किया जाएगा। वजीर खजाना इसाक डार की जेर सदारत इजलास में फैसला। इजलास ने ECC के 76 अरब रुपए के फंड जारी और इस्तेमाल करने की मंजूरी भी दी। गर्दिशी कर्जा मैनेजमेंट प्लान के तहत IPPs को आइंदा 5 माह की अदायगी के लिए फंड्स की मंजूरी भी दी गई। साबिक वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान बेटे और भतीजे समेत गिरफ्तार। इस्लामाबाद में दोस्त के घर से हिरासत में लिया गया। तीनों 9 मई को टेक्सला में होने वाले वाकयात के मुकदमात में मतलूब थे। असद उमर और शाह महमूद कुरैशी की हिफाजती जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद। कल तक अदालत पेश होने की मोहलत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरबाब मोहम्मद ताहिर ने थाना तन्नूल में दर्ज मुकदमे में दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। अदालत ने इस्तिफसार किया, असद उमर और शाह महमूद कुरैशी खुद कहाँ हैं? कोई अदालती नजीर बता दें जिसमें बगैर पेश हुए जमानत मिली हो। कल तक का वक्त दे देते हैं, अगर दरख्वास्त गुजार पेश हो गए तो सुन लेंगे। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस अदम पेशी पर फवाद चौधरी के वारंट गिरफ्तारी जारी। केस की समाअत 6 जुलाई तक मुलतवी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत 5 रुकनी कमीशन ने समाअत की। फवाद चौधरी के वकील की जानिब से समाअत मुलतवी करने की इस्तदा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इस्तफसार किया कि इलेक्शन कमीशन शोकास नोटिस के मामले पर फैसला सुना चुका है। आज फवाद चौधरी को जाती हैसियत में तलब किया था। लाहौर हाईकोर्ट से चेयरमैन PTI की क्वेटा कत्ल केस में 3 जुलाई तक हिफाजती जमानत मंजूर। जलाओ घिराव के 2 मुकदमात में भी अबूरी जमानत की दरख्वास्त दायर। बलूचिस्तान हाईकोर्ट में चेयरमैन PTI के खिलाफ संगीन गद्दारी का केस 25 जुलाई को समाअत के लिए मुकर्रर। साबिक वज़ीर आज़म पर असेंबली तोड़ने पर आर्टिकल 5 और 6 की खिलाफ वर्जी पर आईनी दरख्वास्त दी गई थी। FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस। परवेज इलाही के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवाने का हुक्म दे दिया। FIA ने परवेज इलाही को कैंप जेल से हिरासत में लेकर अदालत पेश किया। 14 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा। 2004 में ऑफशोर कंपनी बनाई। 71% शेयर्स परवेज इलाही के हैं। ऑफशोर कंपनियों के जरिए पैसा पाकिस्तान से मुंतकिल किया गया। मोनिस इलाही ने करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग अपने वालिद परवेज इलाही की मामलत से की। FIA वकील के दलाइल। जेल के फर्श पर कीड़े रेंगते हैं, कोई सहूलतकारी नहीं दी जा रही। परवेज इलाही के आते अदालत में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं, 10 रोज से जेल के छोटे से कमरे में बंद हूँ। पंखा कभी चलता है कभी नहीं। घर वालों से मुलाकात भी नहीं करवाई जा रही। पहली समाअत पर यही कपड़े पहने, अब भी यही पहने हुए हैं। मेरे पास 2 सूट हैं। हाई कोर्ट का हुक्म नहीं माना, उनके खिलाफ तौहीन अदालत होनी चाहिए। सिंध का 22 खरब 44 अरब रुपए का बजट सिंध असेंबली से मंजूर। नए माली साल में बजट कटौती की 155 तहारीक मुस्तरद। स्पीकर सिंध असेंबली ने बजट मंजूरी का ऐलान कर दिया। सिंध असेंबली से 312 अरब रुपए का जिमनी बजट भी मंजूर। जिमनी बजट में सैलाब मुतासरीन की बहाली पर खर्च किए गए 55 अरब रुपए, 19 अरब रुपए कर्ज की अदायगी। सेहत के लिए 5.43 अरब रुपए शामिल। बिजली की अदायगी के लिए 16 अरब रुपए भी जिमनी बजट में शामिल। टैक्स देते हैं तो विफाक का बजट बनता है। बताया जाए हमारे टैक्स का पैसा कहाँ लगता है। हाफिज नईम भी बजट के खिलाफ बोल पड़े। कहते हैं वर्ल्ड बैंक का पैसा हम सूद समेत अदा करते हैं, ये हमारे टैक्स का पैसा है। पानी की रट लगाते हैं, कहते हैं मेरे घर टैंकर का पानी आता है। बिलावल हाउस के इर्द गिर्द सारे घर खरीद लिए मगर लाइन नहीं डाल सके। कराची को सरसब्ज करना होता तो 15 साल में क्यों नहीं किया। आजाद कश्मीर का माली साल 2023-24 का बजट कानून साज असेंबली में पेश। माली साल के बजट का कुल हजम 2 खरब 32 अरब रुपए से जायद होगा। माली साल का तरक्याती बजट 42 अरब रुपए मुख्तस। गैर तरक्याती बजट के लिए 190 अरब रुपए मुख्तस। तरक्याती बजट में 30 अरब वफाकी हुकूमत जबकि 12 अरब अपने वसाइल से हासिल किए जाएंगे। गुज़िश्ता माली साल की निस्बत तरक्याती बजट में 47% इजाफा किया गया। टैक्स रेवन्यू की मद में 44 अरब रुपए हासिल करने का हदफ। वजीर खजाना आजाद कश्मीर ने बजट तकरीर में कहा, वफाकी हुकूमत के ताउन से बजट में 67 अरब रुपए का इजाफा किया गया। पेंशन के लिए 35 अरब रुपए मुख्तस। सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों में वफाकी हुकूमत के इजाफे के मुताबिक होगा। तालीम 40 अरब 13 करोड़, सेहत आमा के लिए 17 अरब 52 करोड़ रुपए रखे हैं।
मुल्क में आम इंतखाबात की तैयारियां शुरू। इलेक्शन कमीशन ने पोस्टल बैलेट पेपर्स की प्रिंटिंग शुरू करा दी। मुल्क भर के लिए 19,15,500 पोस्टल बैलेट पेपर्स प्रिंट करने का हुक्म। कौमी असम्बली के लिए 10,26,000 पोस्टल बैलेट पेपर्स प्रिंट होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का रीजन की सतह पर इलेक्शन कमीशन अमले से मुलाकात का भी फैसला। सरगोदा और रावलपिंडी के डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात, तैयारियों के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद। इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास कल तलब। वजारत दाखिला के हुकाम भी शिरकत करेंगे। इजलास चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत होगा। वजारत दाखिला इस्लामाबाद में अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग देगी। पाकिस्तान चीन को गधों की खालें बरामद करेगा। डेयरी मसनूआत, बीफ और खुश्क मिर्चें भी भेजी जाएंगी। चीन के लिए मुख्तलिफ मसनूआत की बरामदात रेगुलेट करने का भी फैसला। पाकिस्तान और चीन 4 मुख्तलिफ प्रोटोकॉल्स पर दस्तखत करेंगे। प्रोटोकॉल्स के तहत सेहत के मयार और क्वारंटाइन जरूरियात पर अमल दरामद किया जाएगा। वजारत कानून और इंसाफ की तौसीक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने समरी वफाकी काबीना में पेश करने की मंजूरी दे दी। अलकादे ट्रस्ट केस में शहजाद अकबर, बैरिस्टर जियाउल मुस्तफा और जुल्फी बुखारी को फिर नैब का बुलावा आ गया। नैब इस्लामाबाद की जानिब से तीनों को 23 जून को तलबी का नोटिस। साबिक वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहजाद अकबर ने जाती फायदे के लिए 190 मिलियन पाउंड की गैर कानूनी मुंतकली में बतौर पब्लिक ऑफिसर होल्डर इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया। नोटिस। जाली डिग्री केस में वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान से 26 जून तक जवाब तलब। फरीकैन के वकला के दलाइल सुनकर फैसला सुनाएंगे। जस्टिस इनायतुर रहमान के रिमार्क्स। की पहली खातून वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो की आज सालगिरह। काबिलियत, सलाहियत और जरात की नज़ीर बेनज़ीर दख्तर मशरिक़ की सालगिरह पर मुल्क भर में तकरीबात। पीपल्स पार्टी शहीद बेनज़ीर भुट्टो के फलसफे पर साबित कदमी के साथ अमल पैरा है। आसिफ जरदारी का पैगाम। पीपल्स पार्टी ने साबिक गवर्नर पंजाब लतीफ खोसा की बुनियादी रुकनियत खत्म कर दी। पीपी सेंट्रल पंजाब के कायम मकाम सदर राना फारूक सईद कहते हैं, लतीफ खोसा से कहा था रेड लाइन क्रॉस न करे, लेकिन उन्होंने पार्टी की रेड लाइन क्रॉस की। लतीफ खोसा बतौर वकील पीपल्स पार्टी में आए और बराआत भी लेते रहे। अपने बेटे को अटॉर्नी जनरल लगवाना चाहते थे, ओहदा न मिलने पर ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी। सूरज सवा नेजे पर आ गया। हब्स और गर्मी में शिद्दत। लोड शेडिंग 12 घंटे तक पहुंच गई। 3 से 4 घंटे मुसलसल लोड शेडिंग मामूल बन गया। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 7,200 मेगावाट। पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली की मजमूई पैदावार 19,700 मेगावाट। तलब 26,900 मेगावाट है। शहरी इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 6 से 8 घंटे, देही इलाकों में दौरानिया 10 से 12 घंटे तक पहुंच गया। आज साल का तवील तरीन दिन और मुख्तसर तरीन रात। माहिरीन के मुताबिक आज दिन का दौरानिया 14 घंटे 23 मिनट, जबकि रात 9 घंटे 33 मिनट की होगी। इस्लामाबाद में सूरज 4:58 पर तलू हुआ।